मैं हूं आपका दोस्त गजेंद्र कुमार और आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल्स, विभाज्यता के नियम, और जो कि बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। आज से विभाज्यता में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझ पाए, हर एक ट्रिक ऐसे ट्रिक समझाऊंगा इस तरीके से डिविजिबिलिटी रूल कि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो अगर आप चाहते हैं इसको बेहतरीन तरीके से समझना तो आप इस वीडियो के एंड तक रहिए और समझते रहिए हमारे साथ। देखिए, हर एक रूल्स को समझाते हैं और उससे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। चलते हैं टॉपिक की ओर, लेट्स डिस्कस। देखिए, पहला हमारा रूल्स दो से शुरू होता है। दो से विभाज्यता का नियम क्या है? दो से विभाज्यता का नियम क्या है? तो ये सब लोग जानते हैं कि अगर सम संख्या है, कोई संख्या 0, 2, 4, 6, 8 या फिर किसी संख्या के अंत में ये अंक आ जाते हैं तो ऐसी संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हम एक संख्या लेते हैं 18, ठीक है। तो 18, देखिए यहां पर 8 तो नहीं है, ये संख्या 8 नहीं है, 6 नहीं है, लेकिन किसी संख्या के लास्ट में क्या है? 8 है। इट मींस कि ये संख्या पूरी तरीके से 2 से डिविजिबल है, यानी अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो 2 9 जा 18 पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। वैसे ही मान लीजिए 24, देखिए यहाँ पर 24 इससे मतलब नहीं है, सामने वाले अंक से, पहले वाले अंक से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ होता है यूनिट डिजिट यानी लास्ट के अंक से। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जो है 4 का मतलब है कि ये एक सम संख्या है, इवन नंबर है, और जब इवन नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है इट मींस कि ये संख्या पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी 2 एकम 2 2 दूनी 4। तो इस तरीके से ये 2 का नियम पूर्ण हो जाता है और 2 का नियम बहुत ही सिंपल होता है, हर एक को आता है। चलते हैं 3 से स्टार्ट करते हैं। मेन इंपॉर्टेंट रूल्स जो है 3 से स्टार्ट होने वाले हैं और जाने वाले हैं 99, 21, 47, इस तरीके से आप समझने वाले। बस तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक ताकि हर एक कॉन्सेप्ट को आप क्लियरली समझ पाए। देखिए, 3 का रूल्स क्या है? 3 का रूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स। 3 का क्या है? जैसे मान लीजिए हमने कोई एग्जांपल के लिए एक उदाहरण लेते हैं 243, ये हमारे पास कोई संख्या है। तो ऐसी संख्याएं जिनके अंकों का योग, इट मींस जिनके अंकों का योग का मतलब क्या हुआ कि जितने भी उस संख्या में अंक हैं, जो भी उस नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं उनको क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे, सम करेंगे उनका। यानी यहां पर देखिए 2 + 4 + 3, इन सबको ऐड करेंगे और जो इसका एडिशन आएगा 2 4 6 और 3 9 को अगर हम 3 से डिवाइड करें और अगर ये 3 से डिविजिबल है, कट जाता है, इट मींस कि वो संख्या आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी, यानी विभाजित हो जाएगी। तो यहां से हमने डिवाइड किया 3 त्रिका 9, तो इसका मतलब है कि ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। मान लीजिए कोई भी कितनी बड़ी संख्या ले लीजिए, 2 5 6 9 2 2 5 6 9 2। तो देखिए यहां पर इनके अंकों का योग करिए, यहां पर 2 + 5 + 6 + 9 और +2। अगर हम इन सबको सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो देखिए 2 5 7 6 13 और 9 22, 22 2 24, देखिए कितना हो गया? 24। 24 को अगर 3 से डिवाइड करें तो ये डिविजिबल है 8 बार। कितना बार जाएगा? 8 बार। तो ये जब 3 से डिवाइड हो जाता है इट मींस कि ये सारी संख्या कंप्लीट नंबर ये 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। यही 3 का नियम होता है। सेम तरीके से 9 का रूल होता है, जिस तरीके से हम डिजिट्स को ऐड कर रहे हैं उसी तरीके से डिजिट्स को ऐड करेंगे। अगर वो जो आपका ऐड होता है, सम आता है, वो अगर 9 से डिवाइड हो जाए तो वो 9 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। जिस तरीके से 3 से किया इसी तरीके से यहां पर हम क्या करते? 9 से करते। और अगर 9 से ये डिविजिबल है तो ये संख्या आपकी 9 से भी डिवाइड हो जाती है। अगर ये 9 से डिवाइड नहीं होता है तो वो संख्या आपकी 9 से डिवाइड नहीं होती। मोस्ट इंपॉर्टेंट 9 का रूल है, क्योंकि वहां में समझ नहीं आता क्या करें, तो बस उसमें क्या करना होता है, जैसे ये नंबर दिया होता है तो हम क्या करते हैं उसमें, यहाँ 3 से नहीं बल्कि 9 से डिवाइड करते। अब ये 9 से जो 24 है वो डिविजिबल नहीं है, इट मींस कि ये संख्या 3 से तो डिवाइड हो जाएगी लेकिन 9 से नहीं। तो इसी प्रकार से चलते हैं नेक्स्ट, और दैट इज 4। 4 का रूल क्या है? देखिए 4 का रूल क्या है? 4 का रूल क्या है? तो देखिए 4 में क्या होता है, जैसे हमने कोई नंबर लिखा 256, क्या लिखा? 256।
छोटा नंबर लेते हैं, इसके बाद समझते हैं। तो 4 का रूल्स क्या होता है कि कोई भी नंबर, आपको कितनी भी बड़ा नंबर गिवन दिया गया हो, तो हमको क्या करना है, उसके लास्ट वाले दो डिजिट देखने हैं, लास्ट के 2 अंक देखेंगे। लास्ट के 2 अंक हम क्या करेंगे, इधर अलग से लिख लो, यहां पर अगर 4 से डिवाइड कर दीजिए। अगर ये 4 से डिवाइड हो जाते हैं, इट मींस कि आपकी संख्या पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। देखिए 4 एकम 4 और 4 चौको 16, कितनी कट गई है। अगर ये डिवाइड हो गई, इट मींस कि ये संख्या भी आपकी डिवाइड हो जाएगी। आप इसी प्रकार से एक और नंबर ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे 4 5 3 4 और 4, ये नंबर ले लीजिए आप। यहां पर अब आप देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो आपको लास्ट के 2 डिजिट देखिए, यहाँ पे 4 से डिवाइड करिए, 4 बन जाए 4, 4 बन जाए 4, ये नंबर जो है आपका 4 से डिवाइड हो गया। मींस कि आपकी सारी कंप्लीट नंबर जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये है 4 का रूल, इस तरीके से। तो दोस्तों चलते हैं इसी प्रकार से अगले रूल्स की ओर, और अब हम पढ़ते हैं 5 का रूल्स। क्या होता है 5 का रूल, है ना। तो ये अपन को पता है 5 का रूल क्या होता है। अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 या 5 आ जाए, क्या आ जाए, किसी नंबर के लास्ट में 0 या 5 आ जाए, तो नंबर जो है 5 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 20, तो 20 में आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, 0 लास्ट में। 0 इट मींस कि आपकी संख्या जो है 5 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मान लीजिए 5 से करेंगे तो 5 चौका 20, कट गई है। मान लीजिए इसी प्रकार 125, देखिए 125 मींस कि आपका जो लास्ट डिजिट है वो क्या है 5, और 5 जब आ जाता है तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाती है, ये निश्चित है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 25, देखिए 5 से पूरी तरीके से डिवाइड हो गई है। तो इसी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन में अगर आपकी कितनी भी बड़ी नंबर हो, अगर नंबर में क्या होता है लास्ट का अंक 0 या 5 आ जाए, तो वो संख्या 5 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट 6 की ओर। 6 वेरी इंपॉर्टेंट। 6 का रूल क्या है, देखिए अब अगर मैं यहां पर आपको डिवाइड करके बताऊं, यहां पर ब्रेक करके बताऊं, तो 2 इंटू 3 को हम 6 कहते हैं, 2 इंटू 3 को हम 6 कहते हैं। अब हम कैसे चेक करें कि वो संख्या 3 से डिवाइड है या नहीं है। देखिए मान लीजिए यहां पर आप देखेंगे 2 और 3, तो आपको ये पता है 2 का रूल्स क्या होता है कि जब कोई संख्या सम हो, सम संख्या है, तभी वो 2 से डिवाइड होगी। यहां पर हमें एक चीज दिख रही है कि यहां पर 2 है, तो जो संख्या 6 से डिवाइड होगी वो पहले तो क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सबसे पहला मतलब क्या है कि वो संख्या कैसी होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि वो संख्या जो है उस संख्या के अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। पहला सम संख्या होनी चाहिए 6 के लिए, दूसरा क्या है कि वो संख्या 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। अब 3 का रूल्स क्या है, जो 3 का रूल्स है हमें सिर्फ वो अप्लाई करना है। पहला क्या है, हमें वो देखना है कि वो सम संख्या है, विषम संख्या तो नहीं है। अगर विषम संख्या है तो वो 6 से कभी डिवाइड नहीं होगी, पहला चीज। दूसरी बात आती है कि वो 3 से डिवाइड है या नहीं है। अगर वो 3 से डिवाइड है then only that number will be divided by 3, otherwise वो नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो अब हमें क्या करना है, कोई भी नंबर आपको दिया गया है तो उसको क्या करिए, मान लीजिए 1 2 4 5, 1 2 4 5, तो सबसे पहले हमने ये नंबर देखा तो 1 2 4 5, यहाँ पर देखिए 5, इट मींस की जो संख्या है वो तो विषम है, तो ये संख्या किसी भी तरीके से आपकी 6 से डिवाइड नहीं होने वाली है, चाहे ये 3 से डिवाइड हो अन्यथा ना हो। हाँ ये 3 से डिवाइड है, 1 2 3 3 4 5 और 5 7 5 12 12, 3 से तो डिवाइड है, लेकिन ये संख्या सम नहीं है, अथवा अर्थात 2 से डिवाइड नहीं है, इसलिए संख्या 6 से डिवाइड नहीं होगी। अब चलते हैं इसके दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए इसकी जगह क्या होता, 8 होता। क्या होता, 8। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला रूल्स क्या है कि वो सम होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा 8 है, इट मींस वो सम तो है ही, सम है। तो अब हम देखेंगे कि वो 3 से डिवाइड है या नहीं है। तो यहाँ पर 1 + 2 3, 3 + 4 7 और 7 + 8 कितना हो गया 15, और 15 3 से पूरी तरीके से डिविजिबल है, इट मींस कि आपकी जो संख्या है वो पूरी तरीके से 3 से डिवाइड हो जाएगी। तीजों का 12, 3 एकम 3, 3 18। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को उसकी डिविजिबिलिटी रूल को पहचान सकते हैं और निकाल सकते हैं। अभी यहाँ तक कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स नहीं है। जो मेन इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, हाँ उनको सॉल्व करने के लिए हमें ये बेसिक रूल्स आना चाहिए, अदरवाइज वी कांट सॉल्व दोज क्वेश्चंस। वो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें ये बेसिक रूल आने चाहिए, यही अप्लाई होते हैं वहां पर। डायरेक्टली आपसे 3 का या 4 का नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपसे ऐसा पूछा जाएगा 12 का, 15 का,
तो 18 का, तो इस तरीके से आपको समझना है कि हम कौन सा रूल कहाँ अप्लाई करें, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलते हैं 7 की ओर, 8th 9th और 11th तक चलते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 7 का रूल क्या है, तो यहाँ पर आप 7 देखेंगे। 7 का रूल्स क्या होता है कि कोई भी संख्या है जो हम क्या करेंगे, उसकी लास्ट डिजिट को देखेंगे और लास्ट डिजिट में क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करके और उसको आगे वाली संख्या से माइनस करते जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है अपने पास 343, इसका क्या करना है, ये लास्ट वाला अंक जो है हमें क्या करना है, इस लास्ट वाले अंक में इसके आगे जितनी भी संख्या उसको लिख दीजिए और ये लास्ट वाला डिजिट है उसमें क्या करिए, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर इसको माइनस कर दीजिए। इस लास्ट वाले अंक में क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको आगे वाली संख्या से माइनस कर देना है। तो यहाँ पर देखिए 34 में से 6 माइनस 3 दूना 6 माइनस करेंगे कितना आएगा, 28। अब ये 28 जब हम देखेंगे कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हमने यहाँ पर देखा 7 से डिवाइड करिए, देखिए क्या होगा, 7 चौका 28 कट गया। इसका मतलब है कि आपकी जो संख्या है वो पूरी तरीके से 7 से डिवाइड हो जाएगी जब उसका इकाई का अंक 2 से गुणा करके और आगे वाली संख्या में से घटाकर आपका जो शेषफल आता है वो शेषफल 7 से डिवाइड हो जाए। या तो वो 0 बच जाए तब भी ठीक है, अगर 0 नहीं बचता है तो वो इस तरीके से नंबर बचना चाहिए कि वो 7 से डिविजिबल हो, जैसे 7 का मल्टीपल हो। तो इस तरीके से अगर शेषफल बचता है तो आपका नंबर 7 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाता है। चलते हैं इसी प्रकार के एक और एग्जाम्पल के साथ। देखिए जरूरी नहीं है कि ये यहाँ इतना नंबर इतना ही छोटा होगा, कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है और 7 से डिविजिबल हो सकता है। तो इसी प्रकार से रूल्स लगाते जाएंगे हम और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट 8 की ओर। 8 का रूल्स क्या है, यहां पर मैं 7th के कुछ एग्जाम्पल लूंगा, उससे सॉल्व कराऊंगा। अभी हाल फिलहाल में इतना समझ लीजिए कि करते कैसे हैं, बाकी मैं रूल्स को अप्लाई करना आपको क्वेश्चंस पे बता दूंगा, क्योंकि ऐसे नंबर को याद नहीं रहती कौन सा नंबर 7 से डिविजिबल है। तो चलते हैं, देखिए 8 का रूल्स क्या होता है। 8 का रूल्स जैसे मान लीजिए हमने कोई नंबर लिखा 3 8 4 5 6, ये नंबर है इतना बड़ा। तो अब जैसे हमने 2 का चेक किया तो 2 में क्या होता है, लास्ट का एक डिजिट देखा जाता है, वो समय तो संख्या 2 से डिवाइड होगी। अब 4 में क्या होता है, 4 में लास्ट के 2 डिजिट देखे जाते हैं, तो अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो संख्या पूरी तरीके से 4 से डिविजिबल होगी। लेकिन यहां पर क्या होगा, 8 में हम लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। अगर 3 डिजिट 8 से कट जाते हैं तो आपकी संख्या 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर 4 5 6, अब 4 5 6 को 8 से डिवाइड करेंगे। अगर ये संख्या 8 से डिवाइड हो जाती है, 8 5 40, 8 7 56, देखिए यहाँ पर ये संख्या 8 से डिवाइड हो गई है, इसका मतलब है कि ये संख्या पूरी तरीके से 8 से डिवाइड हो जाएगी। अब 8 की तो बात हो गई, 16 का भी तो आ सकता है। तो 16 में क्या होगा, 16 में 3 नहीं बल्कि कितने देखे जाएंगे, 4 देखे जाएंगे। क्या हो जाएगा, तो 16 में क्या होगा 4, 32 में 5। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, 16 ही से शुरू होते हैं, 12 13 14 15, तो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं ना, यहाँ से थोड़ी बनेंगे। 8 से बाई चांस क्वेश्चन बनता है, 2 से बाई चांस बनता है। जो क्वेश्चन बनते हैं वो 11 के बाद शुरू होते हैं। तो वहां से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, इसलिए हमें ये बेसिक तरीका आना चाहिए। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं इस वीडियो में, बस आपको रहना है इसके एंड तक, ताकि सबसे पहले आपको बेसिक रूल समझाता हूं, इसके बाद कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए 8 का रूल्स हो गया। देखिए 9 का ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। 9 का क्या होता है, कोई भी आपको नंबर दिया है उसको क्या करिए, आप उसके अंकों को ऐड करिए, हर एक डिजिट को ऐड कर दीजिए और क्या करिए, उसको 9 से डिवाइड करिए। जैसे 3 से डिवाइड किया था, अगर हम 3 का सीख गए तो 9 का सीख गए। 3 9 और 27 ये एक से हैं, 2 4 8 और 16 और इसके बाद 32, इस प्रकार से ये सब एक से रूल्स होते हैं। अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए 10 का तो हमें सबको पता है, 10 का तो सब जानते हैं कि लास्ट का अंक क्या होना चाहिए, 0। अगर आपका अंतिम अंक 0 है तो वो संख्या 10 से डिवाइड हो जाती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है 11 का। 11 का बात करते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए।
11 का रूल्स देखिए, 11 का किस तरीके से सॉल्व किया था। देखिए 11 में क्या होता है कि आपके जो कोई भी नंबर दिया है, मान लीजिए 1331, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल 1331, क्या ये नंबर 11 से डिवाइड है या नहीं है। तो कैसे पहचाने, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस नंबर इज आइदर डिवाइडेड 11 विद 11 और नॉट, कि 11 से डिवाइडेड है या नहीं है। तो देखिए यहां पर हम देखेंगे कि इसके सम स्थानों का योग, क्या लिखेंगे, सम स्थानों के अंकों का योग। सबसे पहले आपको लिख के बताता हूं, सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग। अभी सम स्थान क्या होते हैं, विषम स्थान क्या होते हैं, ये बताते हैं। देखिए यहां पर ये पहले नंबर पे है, पहले ये दूसरे पे है, ये तीसरे पे और ये चौथे नंबर पे है। तो आपको पता है कौन सी संख्या विषम होती है, कौन सी संख्या सम होती है, वही सम स्थान हो गया, वही विषम स्थान हो। देखिए पहला पहला का मतलब ये विषम संख्या है तो ये विषम स्थान हो गया, ये 3 ये भी विषम हो गया, ये 2 जो है वो सम हो जाएगा, और ये 4 जो है सम। इसी प्रकार से आगे क्रम चलता रहेगा। 1 3 5 7 अगर स्थान पे है तो वो विषम कहलाएगा, अगर 2 4 8 6 10 और 12 नंबर पे है तो वो सम स्थान कहलाएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए सम स्थान पर कौन कौन सा है, 3 और 1, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 3, ये भी देखिए 1 और प्लस 3, 4 माइनस 4 कितना आया 0, 0 आ गया। इट मींस कि आपका नंबर 11 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। अब ये केवल यही ट्रू नहीं है कि वो 0 आए, यहां पर आपका आंसर ये भी हो सकता था कि 11 भी बच सकता था, 11 आ जाए तब भी आपका आंसर 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर जरूरी नहीं है 11 बचे, शेष 22 भी बच सकते हैं, 33 भी बच सकते हैं, यानी वो जो नंबर बच रहा है शेष वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल हो, तभी वो नंबर 11 से डिवाइड होगा। तो अभी तक जो सारे इंपॉर्टेंट रूल्स हमने समझे, अब हम चल रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, और सॉल्व करने के लिए तो आपको इस वीडियो के एंड तक रहना होगा, देन ओनली वी कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस गिवन इन द बुक और सीट्स मैनी प्लेसेस पे। आपको हर एक एग्जांपल मिलेगा, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। सारे क्वेश्चन सॉल्व अगर करना चाहते हैं तो आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट और उसको अप्लाई करना सीखना होगा, देन ओनली यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस। अगर आपने दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं, हर एक चैप्टर से रिलेटेड किस तरीके से सॉल्व किया जाए वो मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो you need to stay with us till the end of this video, then only you can learn all the concepts so that you can solve all the questions given in the book। और आपको कहीं भी क्वेश्चन मिले तो आप सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको हमारे साथ एंड तक रहना होगा, तो बने रहिए। देखिए पहला एग्जांपल है मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, यहाँ से एक ही बुक से नहीं लिए गए हैं एग्जांपल, अलग अलग बुक से उठाए गए हैं। यहाँ पर मैं सारे एग्जांपल्स लिख के आता हूँ जो कि रिलेवेंट है हर एक एग्जाम्स के लिए और हर एक एग्जाम्स में देखने के लिए मिलते हैं, तो वहां से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। देखिए 5 4 3 2 स्टार 7 और ये 9 से विभाजित है या नहीं है। आपको जो यहाँ पर दिए गए हैं 0 1 6 9 0 1 6 9 ये आपके ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। अब आपको पहचानना है कि नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखिए हमने जो आपको रूल्स बताया था 9 का रूल्स क्या होता है कि कोई भी नंबर आपको दिया गया है आप उसको क्या करिए, उसके अंकों को ऐड कर दीजिए, उसके जो डिजिट्स दिए गए हैं उनको सारे अंकों को ऐड कर दीजिए और उसमें क्या करिए 9 से डिवाइड करिए। यहाँ पर हम देखेंगे 5 4 9 और 9 3 12 12 2 14 14 7 21 कितने हो गए 21 तो इन अंकों का योग हो गया। अब एक बात बताइए, यहाँ पर 21 से कम तो हो नहीं सकती, 21 से हमें आगे ही जाना पड़ेगा। तो आगे जाने के लिए अब हम अगर यहाँ पर 0 रखते हैं तो देखिए ये ऐड हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 21 ही रहेगा। अब 21 क्या 9 से डिविजिबल है, नहीं है। एक रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, क्या 22 9 से डिविजिबल है, नहीं है। 6 रखेंगे तो देखिए 6 रख के देखिए आप कितना हो जाएगा 27, और अगर 27 में 9 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो आपका आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है 6 होने वाला है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और अप्लाई किया जाता है। यहाँ पर हमने देखा कि 21 हमारा ऐड हो गया था, हम सारे अंकों को ऐड करते हैं और स्टार को छोड़ दें, अभी स्टार को छोड़ देते हैं। स्टार को छोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, उस स्टार को एक प्लेस रखेंगे खाली, हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट पुट करके देखेंगे।
और इस तरीके से ऑब्जेक्ट देखेंगे कि वो रखने पर हमारा जो नंबर है वो उनका एडिशन इतना हो जाए ताकि वो 9 से डिविजिबल हो, और 9 से एक बार अगर कट गया तो वो पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाती है। देखिए दूसरा एग्जांपल हमारे पास है 7 8 स्टार 3 9 4 5 11 से विभाजित है कि नहीं है, 11 से विभाजित है, स्टार के स्थान पर क्या आना चाहिए, और ऑब्जेक्ट हैं 1 0 3 और 5। ये हमारे पास चार ऑप्शन है और हमें ये पहचानना है कि वो 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो किस तरीके से पहचाने, देखिए क्वेश्चन को समझते रहिए और बने रहिए हमारे साथ ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ इसलिए टाइम लगता है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे तो विद इन सेकंड्स के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जब मैं भी सॉल्व करता था तो सेकंड्स देख, शुरुआत में मुझे टाइम लगता था, बट जैसे ही मैं सीख गया तो मैं देख कर ही आंसर निकाल लेता हूँ कि कैसे निकालें। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ये पहला नंबर है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां। अब आप देखो कि इसमें कौन सम स्थान है कौन विषम स्थान है। यहाँ पर देखिए सम स्थान 2 4 6, यहाँ पर देख लीजिए 2 4 6, इनको ऐड कर दीजिए 8 + 3 + 4, 8 + 3 + 4 माइनस विषम स्थान कौन कौन से हैं 7, ये स्टार है, स्टार जाके तरह रख लीजिए, +9 और +5, 9 + 5। अब यहाँ पर स्टार की जगह पे कौन सी वैल्यू, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए कि आपका विषम स्थान का अंकों का योग ज्यादा हो सकता है, सम का ज्यादा हो सकता है। माइनस पर आपको ध्यान नहीं देना है, यहाँ पर माइनस से आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये रूल्स जो हमने बताया है सम स्थान और विषम स्थान वो उल्टा भी लिखा जा सकता है। इट मीन्स कि विषम स्थानों का योग और माइनस सम स्थानों के अंकों का योग, इसको पलट भी सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सीधा रख दिया, इसलिए माइनस आ सकता है। तो माइनस से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और उसको आप निगलेक्ट करेंगे, हमें सिर्फ क्या ना नंबर पर ध्यान देना। तो यहाँ पर आप देखिए हमने क्या बताया था कि 11 से डिवाइड करने के लिए या तो आपका अंक 0 होना चाहिए शेषफल, इनमें से माइनस करें इसको, या फिर वो कितना होना चाहिए 11 या 22, या इट मीन्स कि 11 का मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 8 3 11 4 15, 15 माइनस 7 9 16, 16 5 21, कितने हो गए हैं 16 5 21। 21 में से 15 को माइनस करिए, कितना बचेगा 6। 21 में से 15 को माइनस किया, 15 को माइनस किया कितना बचा 6, और 6 बचने के साथ अभी स्टार बचा हुआ है, स्टार बचा हुआ है। अब आप देखिए स्टार के स्थान पर एक ऐसी संख्या रखनी है इन चार में से ताकि उसका शेषफल या तो 11 हो या 22, 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि 0 ऑलरेडी अपन 0 से पार कर चुके हैं, 6 ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए 3 तो हम रख नहीं सकते क्योंकि 9 होगा, 1 रखेंगे तो 6 होगा, 7 हो जाएगा, तो वो डिवाइड तो होने वाला नहीं। यहाँ पर देखिए 5, अगर हम यहाँ पर 5 को रख दें स्टार के स्थान पर तो ये कितना होगा 11, और 11 हो गया, इट मींस कि आपका जो नंबर है वो 11 से कैसा हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पर हम ट्रिक को अप्लाई करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स को अप्लाई करना सीखते हैं। इस प्रकार से ये क्वेश्चन टाइम लगा क्योंकि मैं आपको समझा रहा था, अदरवाइज ये सेकंड्स का क्वेश्चन है, देख के आप लगा सकते हैं। तो चलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है 6 3 5 7 6 स्टार 2 संख्या 8 से विभाजित है या नहीं है। 8 से विभाजित, 8 से विभाजित को देखना है और ऑप्शन है आपके पास 1 2 3 और 4, ये चार ऑप्शन है आपके पास, और आपको ये देखना है कि ये नंबर जो है वो 8 से डिवाइड है या नहीं है। तो कैसे पहचाने, देखिए हमने आपको बताया था कि 8 से डिवाइड करने के लिए आपको क्या देखना है, लास्ट के 3 डिजिट देख लीजिए आप, लास्ट के 3 डिजिट। अब ये हो गया 6 स्टार 2, 6 स्टार 2। आपको इन चार में से एक ऐसा नंबर फाइंड करना है कि आपको स्टार के स्थान पर रख दें तो वो 8 से डिवाइड हो जाए। देखिए अगर हम 1 रखेंगे, क्या रखेंगे 1 रखते हैं तो 1 रखने पर ये नंबर बन जाएगा 612। क्या 612 8 से डिविजिबल है, 8 7 56, कितना बचा 5, और 5 बचा तो ये हो जाएगा 52, और 8 से तो डिवाइड होता नहीं है 52, इट मींस ये तो हो गया कैंसर।
देखिए 2 रखने पर क्या हो जाएगा 2 8 सत्ते 56, कितना बचा 6, और 6 बचा तो ये हो जाएगा 62, 62 8 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये भी हो गया आपका कैंसिल। कितना बचा 3, जब 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 8 सत्ते 56, 7 बचेगा, 7 बचने के ये 72 हो जाएगा, कितना होगा 3 2, 8 सत्ते 56, कितना बचा 5 7 7 यानी 72, क्या 7 8 नंबर 72 कट गया। इट मींस कि आपका जो नंबर है वो 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो गया 3, क्या हो गया 3। इस प्रकार से अपन आंसर निकाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का। तो ये है हमारे रूल्स और उन पर एप्लीकेशन किस तरीके से सॉल्व किया जाए। चलते हैं इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि 5 1 7 स्टार 3 2 4 3 से विभाजित के स्थान पर कोई संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है, तो उसके लिए हमें कौन सा नंबर, देखिए ऑब्जेक्ट है आपके पास 0 1 2 और नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो अब आप चेक करिए, देखिए 3 का रूल्स हमारा क्या होता है, अप्लाई कर दीजिए। 5 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 2 18, 18 और 4 22, कितने हो गए हैं 22 प्लस स्टार। अभी स्टार को ऐड नहीं किया, देखिए अब हम पीछे तो जा नहीं सकती, अब आपको क्या रखना है, स्टार की प्लेस पे एक ऐसा नंबर रखना है ताकि उसका जो एडिशन हो वो 3 से डिविजिबल हो जाए। यानी अगर हम यहाँ पर रखें तो वो 3 से कट जाए। देखिए 0 रखते हैं तो 22 रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नहीं कटेगा। 1 रखेंगे तो ये 23 हो जाएगा, 23 नहीं डिवाइड होता है। 2 रख दीजिए, 2 रखने पर कितना हो जाएगा 22 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, कितना हो जाएगा 24 2 3 3 8 जा 24, कट गया। इसका मतलब है कि आपका जो नंबर है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो गया 2। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अभी ये बेसिक थे, इसलिए ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे। अब आने वाले हैं मोस्ट टफ क्वेश्चन, जो कि आप सोच नहीं पाएंगे कि किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। बहुत ही सरल है, बट आपको समझना आना चाहिए कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए 142n, क्या ये नंबर 12 से विभाज्य है या नहीं है, क्या ये नंबर 12 से विभाज्य है या नहीं है, और आपके पास ऑप्शन है 2 4 6 8। देखिए सारे हमें बेसिक रूल्स अप्लाई करने हैं, उन्हीं बेसिक रूल से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? तो देखिए किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। यहां पर हमने देखा कि 12 को कैसा लिखा जा सकता है 3 इंटू 4, क्या लिखा जा सकता है 3 इंटू 4। सबसे पहले तो हम 4 को छोड़ दीजिए, 4 से मतलब नहीं है, हम ये देखेंगे ये नंबर कौन सा नंबर रखने पर ये 3 से डिवाइड हो जाता है। अगर जो नंबर रखने पर 3 से डिवाइड हो गया तो वो ऑटोमेटिकली 4 से भी हो जाएगा। देखिए कैसे, यहां पर अगर हम 1 प्लस 4 प्लस 2 प्लस n, देखिए 1 4 5 2 7 7 प्लस n 3 से डिविजिबल है या नहीं है वो देखते हैं। तो यहां पर देखिए 2 रखते ही हो जाएगा 9, सही है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 4 रखते हैं 7 4 11 नहीं होगा, 6 रखते हैं 7 6 13 नहीं होगा, 8 रखते हैं 7 8 15 ये हो जाएगा। ये दो नंबर ऐसे हैं जो डिवाइड हो रहे हैं। तो अब हमें यहाँ पर चेक करना होगा, एक तो 2 रखने पर और एक 8 रखने पर, दो आंसर मैच कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर 2 रख दें या 8 रख दें वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम 2 रखते हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान से 1 4 2, यहाँ पर अगर 2 पुट करते हैं तो ये दो नंबर क्या 4 से डिवाइड हो रहे हैं। 4 का रूल्स क्या था कि ये नंबर 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम 4 रख रहे हैं, तो देखिए 2 रख रहे हैं तो 2 4 से डिविजिबल है क्या, नहीं है। ये जो 22 है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। आंसर कौन सा होगा 8। तो ये हमारा रूल्स अप्लाई करने का तरीका किस तरीके से। चलिए दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है 6 4 6 n 18 से विभाजित हो, 18 से विभाजित हो तो n का मान क्या होना चाहिए, n का मान क्या होना चाहिए।
4 6 n 18 से विभाजित हो तो n का मान क्या होना चाहिए। देखिए 18 से विभाजित करने के लिए यहां से कोई अलग से रूल्स नहीं लाना है हमको क्या करना है, जो बेसिक रूल्स पढ़े हैं उनको बस एक बार रिमाइंड करना है और सॉल्व कर देना क्वेश्चन को। देखिए 18 से यहां पर हम इनको ऐड करेंगे 4 + 6 + n, क्या हो जाएगा 4 + 6n। इसको कैसा लिखा जा सकता है 2 और n, कैसा लिखा जा सकता है 2 × 9। अगर हम 18 के फैक्टर करें तो इसको लिखा जा सकता है 2 × 9। अब कोई संख्या अगर 18 से डिविजिबल है तो पहली बात उसको क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है, सम होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उसको 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 9 से। और 9 का रूल क्या था कि इनके जो अंकों का योग है वो किससे 9 से डिवाइड होना चाहिए, अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो अब आप यहां पर देखिए 4 6 8 4 6 10, 10 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से डिवाइड हो, तो कौन सी है 9 दूनी 18, कितनी आती है 18। तो यहां पर 8 के सिवा कुछ आ सकता है, एक ही अंक है तो अंक एक ही हो सकता है। इसका मतलब यहां पर क्या आ जाएगा 4 6 + 8 डिवाइडेड बाय 9, तो ये हो गया 18 डिवाइडेड बाय 9, 9 दूना 18, कट गई 9 से। इसका मतलब देखिए पहली बात 8 है मतलब सम है तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगी। 9 मींस ये 9 से भी डिविजिबल है, तो इस तरीके से ये नंबर 18 से डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। हमने जो कुछ पढ़ा है उसको अप्लाई करना आना चाहिए हर एक क्वेश्चन पे, सो दैट वी कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। देखिए अगला जो क्वेश्चन है 3 4 7 x और y 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो x + y का मान क्या होगा। 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो x + y का मान क्या होगा, हमको ज्ञात करना है x + y का वैल्यू, x + y का वैल्यू ज्ञात करना है। वो कैसे सॉल्व किया जाए वो देखते हैं। x + y का यहां पर देखिए 80 से सॉल्व करने के लिए इसका मतलब ये है कि लास्ट का अंक 80 से डिवाइड करना है तो 80 कैसा लिखा जा सकता है 8 × 10, क्या लिखा जा सकता है 80 के अगर फैक्टर करो तो कैसा लिखा जाएगा 8 × 10। इसका मतलब कि जो आपका नंबर है वो लास्ट का अंक तो क्या होना चाहिए, पहली बात 0 होना चाहिए, क्योंकि तभी तो वो 10 से डिवाइड होगा, पहली बात 0 होना चाहिए। दूसरा अब है 8 से डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 से डिवाइड करने के लिए हमारा रूल्स क्या होता है कि ये जो लास्ट के 3 डिजिट है वो कितने से डिवाइड होने चाहिए, 8 से डिवाइड हो जाए, कितने से 8 से डिवाइड हो जाए। अब आप इसमें नंबर फाइंड कर लीजिए कि वो नंबर कौन सा हो सकता है। यहां पर 7x और ये तो मान क्या होगा 0, इसका मान तो 0 हो गया, बचा 8। अब 8 से यहां पर रखकर देख लीजिए तो यहां पर कितना हो जाएगा 2, 8 × 72 2 भी हो जाएगा, तो उनके अंकों का योग 2 भी हो सकता है। यहां पर हो सकता है कोई और नंबर भी दिया गया हो, तो वो नंबर पे डिपेंड करेगा कि आपका नंबर ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि आपका ऑब्जेक्ट कैसा है। यहां पर तो आंसर यहां पर अगर हम 2 रख दें तो 2 भी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए x का मान अगर 2 रखें तो ये देखिए 7 2 0, 8 × 72, 8 से डिवाइड करेंगे 8 × 72 कट गया 90, फिर 9 से 10 से ये डिविजिबल है वैसे ही कट जाएगा। तो हमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, देखिए अगर हमने x की वैल्यू 2 रखी और y की वैल्यू 0 तो x + y का मान क्या हो गया 2 हो गया। ये तो आपके ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि वो वहां पर 2 दिया है कि नहीं दिया है। हो सकता है 2 ना दिया हो तो इसकी जगह कुछ और भी रखा जा सकता है, 8 भी रखा जा सकता है। तो आपका ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आपका क्वेश्चन कैसा है। तो अभी फिलहाल में हमने यहाँ पर देखा 2 और 0 रखकर तो दोनों आंसर, लास्ट अंक 0 होना चाहिए, डिसाइड हो जाता है इससे। अब बचा 8 से डिविजिबल के लिए, तो 8 से डिविजिबल के लिए हम यहाँ पर 2 रखते हैं तो 8 × 72 8 से डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसी प्रकार हमारे पास एक और क्वेश्चन है और चलते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है 6 5 3 xy 90 से विभाजित हो, 90 से विभाजित हो तो x + y का मान क्या होगा।
x प्लस वाई का मान क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके से सॉल्व करना है। देखिए 90 के आप फैक्टर करिए तो इसको कैसा लिखा जा सकता है, 90 इंटू 10, 9 इंटू 10, 9 इंटू 10 मीन्स कि ये जो आपका शो करता है वो शो करता है कि आपका जो लास्ट डिजिट है वो तो जीरो है, लास्ट डिजिट आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। अब बचा 9, तो 9 कैसे डिसाइड करेगा कि ये नंबर 90 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 9 का रूल्स हमें पता है, इनको ऐड कर दीजिए, 6 प्लस 5 प्लस 3 प्लस x और प्लस 0, क्योंकि इसका पता हमें चलेगा क्योंकि लास्ट डिजिट क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। अब इनको ऐड करिए, 6 5 11, 11 और 3 14, 14 और 0 14 ही रहेगा। अब इसमें कितना ऐड करें, देखिए 14 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से डिविजिबल हो, तो 14 में क्या जोड़ा जा सकता है, 4, तो 4 9 से डिविजिबल होगा, 18 बाई 9 कितना हो जाएगा, 9 दूनी। इसका मतलब x प्लस वाई का मान क्या होगा, y का मान तो 0 है, x का मान कितना हो गया, 4, तो आपका जो आंसर हो गया वो कितना हो गया, 4। क्वेश्चन में आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट, नहीं मिलता है तो आपको अप्लाई करके देखना होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट दिया रहेगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। चलते हैं इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। कौन सी संख्या है 45 से पूरी तरीके से विभाज्य है। 4 ऑप्शन है आपको, कौन सी संख्या है 45 से विभाज्य है, ये आपसे पूछा गया है। अब ये कौन सी संख्या है वो मैं आपको बताया। देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, पहला, दूसरा है 3 3 1 1 4 5, तीसरा है 2 0 2 8 6 0, चौथा है 2 0 3 5 और 5 और 0। ये है 4 नंबर। पांचवा जो ऑप्शन दिया गया है वो है नन ऑफ दीस। अगर आप में इनमें से कोई डिविजिबल नहीं है तो आप छोड़ देंगे हम लोग नंबर और अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया 45 से, तो 45 के हम क्या करेंगे, फैक्टर कर लीजिए, 9 इंटू 5, 9 इंटू 5। सबसे पहली बात 9 इंटू 5 से डिविजिबल होना चाहिए। यहां पर आप देखिए 45 से डिविजिबिलिटी रूल्स, यहां पर 5 से तो देखिए 0 भी डिविजिबल हो जाता है, ये भी हो जाता है, ठीक है, ये डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, 9 से चेक करेंगे। 9 से अगर डिविजिबल हो जाता है जो नंबर, तो 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा, यानी 45 से हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर आप देखिए 1 प्लस 8, 8 प्लस 1 कितना हो गया, 10 10 10 5 15 और 6 21। क्या 21 जो है वो 9 से डिवाइडेड है, नहीं है। यहाँ पर देखिए 3 3 6 7 8 8 4 12 12 5 17, क्या 17 9 से डिविजिबल है, इसका योग आया था 21 जो 9 से डिविजिबल नहीं है। दूसरा इसका आया 17 17 9 से डिविजिबल नहीं है, इसको ऐड करते हैं, 2 2 4 8 12 12 6 18। देखिए ये जो आपका नंबर है वो 9 से डिविजिबल है। देखिए यहाँ पर 9 दूनी 18 कट गया, इसका मतलब ये है आपका राइट आंसर। इसको भी चेक कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए। देखिए 2 3 5 5 10 5 15 कितना हुआ 15, क्या 15 9 से डिविजिबल है, नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं। और ये देखिए हमने जो आंसर निकाला ये हो गया। देखिए कितना सेकंड लगा सॉल्व करने में, देख कर ही अपन आंसर पहचान सकते हैं, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एवरी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। लॉकडाउन पीरियड में बड़ा ही डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, पढ़ने का मन नहीं लगता, लेकिन हमको धीरे 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 इम्प्रूव करना है हम अपने आप को, सो दैट वी कैन रीच टू दैट स्टेज, ताकि हम हर एक उस स्टेज पर पहुंच जाए, ताकि जैसे ही एग्जाम्स आए ताकि हम अपने आप को बेटर स्कोर कर सकें। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है 4 8 6 4 9 P2 12 से विभाजित है, 12 से विभाजित है, तो P का मान क्या होगा, हमें P का मान फाइंड करना है। यहां पर P की वैल्यू निकालनी है और P की वैल्यू क्या होने वाली है। देखिए 12 को आप डिवाइड करिए, जो मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको वो रूल्स अप्लाई करना है। यहाँ पर 12 को आप डिवाइड करिए, अब आप देखेंगे 12 में आप 3 देखिए 3, क्या वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है।
तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 8 6 4 8 12 18 18 4 22, ये नंबर तो आपका 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब आपको ये वाला नंबर चेक करना है कि वो 3 से कब डिवाइड हो जाएगा, कब हो जाएगा, ये आपको देखना है। देखिए 9 2 11 कितना हो गया, 9 प्लस 2 प्लस p डिवाइडेड बाय 3। अगर ये नंबर 3 से डिवाइड हो गया तो ऑटोमेटिकली ये सारे नंबर 4 से ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 4 64 है तो कट ही जाने वाला है। तो यहाँ पर देखिए 9 2 11 और p का मान कितना रख दिया जाए, तो पहली बात तो 1 से ही संतुष्ट हो जाएगा, 1 से ही सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि 9 2 11 और 1 12, 12 3 से डिविजिबल है, तो आपका आंसर क्या हो गया 1। आपका p का वैल्यू क्या हो गया 1। सबसे छोटी वैल्यू 1 है, वो आपके कुछ ऑप्शन पे भी डिपेंड करेगी, ऑप्शन में क्या दिया, अगर सबसे छोटा ना पूछा हो सकता है, इससे बड़ा भी पूछा सकता है। तो यहाँ पर 9 2 11 और 11 4 भी रखा जा सकता था, 9 4 11 4 15, तो यहाँ पर 4 भी रखा जा सकता था, बट वो कैसा क्वेश्चन पूछते हैं वो आप पर डिपेंड करेगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सी संख्या 99 से पूरी तरीके से डिवाइड, 99 क्वेश्चन में क्या दिया है 99 से डिविजिबल, 99 से डिविजिबल संख्या। बहुत ही ध्यान से देखना, 99 से पूछा है और क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिए हैं हमारे पास, 5 1 5 7 9, 5 1 5 5 7, 4 9 9 8 4, ये हमारे पास 4 ऑप्शन है और क्वेश्चन में पूछा गया है 99 से डिविजिबल। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 99 के आप फैक्टर करिए, क्या हो जाएंगे 9 इंटू 11, क्या हो जाएगा 9 इंटू 11। इनमें से दो में से आप कोई रूल अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप 9 का कर दीजिए या 11 का कर सकते, एक सेटिस्फाई हो जाए दूसरा ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगा। आप देखिए 11 का रूल्स करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, 9 का सिंपल है, सबको ऐड कर दीजिए, 9 से डिवाइड करिए, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं कटता है तो वो छोड़ दीजिए आंसर। 5 5 और 1 6 6 5 11 11 और 7 18 18 और 9 27, कितना हो गया 27। क्या 27 जो है 9 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर अब हम नहीं अभी नहीं कह सकते कि ये नंबर 9 पूरी तरीके से 99 से डिवाइड होगा, क्योंकि अभी 11 का रूल्स अप्लाई नहीं किया है। तो 11 का रूल्स क्या होता है, देखिए यहाँ पर आप चाहें तो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसी को और मॉडिफाई करके 11 से चेक कर सकते हैं, यहाँ पर क्या करें इन सारे नंबर को जल्दी जल्दी चेक कर लें और वो नहीं आते हैं अगर डिविजिबल तो ऑटोमेटिकली आंसर ये हो जाए। देखिए 5 और 1 6 6 5 11 5 16 16 और 7 25 23 23 9 से नहीं, 23 9 से नहीं होता है, कैंसिल। 5 5 10 3 15 13 13 और 6 19, क्या 19 9 से होता है नहीं। 4 9 4 13 13 और 9 22 22 और 8 30 30 और 4 34, क्या 34 9 से होता है नहीं होता है। देखिए ऑटोमेटिकली आंसर क्या हो गया ये वाला। तो ये हमारे तरीके और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के। चलिए और कुछ एग्जांपल लेते हैं। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हर एक एग्जाम्स में आए हैं, तभी मैंने अलग अलग बुक से उठाकर आपके लिए नए नए क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन है 4 इंटू चलिए यहां तक हमने जो सारे एग्जांपल सॉल्व किए। दोस्तों इसी प्रकार के और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक चैप्टर को डिटेल में और विद कॉन्सेप्ट ट्रिक वाइज आपको भेजा जा सके, आप तक पहुंच सके। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि हर एक स्टूडेंट तक ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहुंच जाएं और उनको थोड़ी सी हेल्प मिल सके। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।